हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ आ रही? धन्यवाद। तो भगवान चैतन्य का आविर्भाव बहुत निकट है। कब है? गौर पूर्णिमा सोमवार को है, परसों। तो परसों सोमवार को गौर पूर्णिमा का उत्सव है। तो बहुत लोग मंगल आरती में आएंगे। 4:30 बजे रोज़ मंगल आरती होती है। तो कई लोग अपना दिन शुरू करेंगे मंगल आरती से। अगर मंगल आरती में नहीं आ सकते हैं तो श्रृंगार दर्शन में आइए, और प्रवचन होगा उसमें आइए। और शाम को कल शाम को पंडाल प्रोग्राम होगा, उसमें गौर लीला का जो है ड्रामा होगा। तो ड्रामा देखने में हर व्यक्ति की रुचि होती है। तो पंडाल में वैकुंठा प्लेयर्स के द्वारा बहुत सुंदर ड्रामा होगा। तो भगवान चैतन्य का ये जो आविर्भाव है, ये कलयुग में इसे स्वर्णिम अवतार कहा जाता है। और ये जो समय है कलयुग का, ये स्वर्णिम युग कहा जाता है। भगवान चैतन्य के जन्म से कलयुग के अंदर जो है कुछ समय जो है स्वर्णिम युग बन गया है, गोल्डन एज। और ये कब तक चलेगा? 10,000 साल तक चलेगा। अभी 550 साल हो चुके हैं भगवान चैतन्य के अवतार के, और बाकी 9,450 साल और भी ये रहेगा, जिसे कहते हैं स्वर्णिम युग। और इस अवधि में पूरी दुनिया में ये जो हरि नाम संकीर्तन है ये फैलता रहेगा। भगवान चैतन्य की जो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं वह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो अभी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये हरि नाम पहुंच गया है, लेकिन अभी बहुत से छोटे शहर हैं वहाँ पर नहीं पहुंचा है, बहुत से गांवों में नहीं पहुंचा है। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये फैलता जाएगा, और 10,000 साल तक ये फैलता जाएगा। 10,000 साल में क्या होगा? हर जगह ये हरि नाम फैल जाएगा, हर जगह, है ना। जैसे कि आजकल पान की दुकान होती है, तो जगह जगह पान की दुकानें होती हैं। तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया में हरि नाम के जो है केंद्र होंगे, हरि नाम के केंद्र होंगे। नाम हट सेंटर, है ना, भक्ति वृक्ष सेंटर, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, ये सब जो है कार्यक्रम जो है होंगे, और पूरी दुनिया में हरि नाम फैल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जिस समय जन्म हुआ उस समय से ये संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया था। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था तो 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। और जैसे ही जन्म हुआ था वैसे ही संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन का भी जन्म हुआ। तो भगवान चैतन्य का जो चरित्र है 48 साल का है, लेकिन हरि नाम संकीर्तन का भी जो है उसी दिन से शुरुआत हुई, लेकिन इसका जो चरित्र है ये 10,000 साल तक होगा। 10,000 साल तक, है ना, ये जो आंदोलन है ये फैलेगा, है ना। और इसमें जितने लोग जन्म लेंगे तो उनको बहुत विशेष अवसर है, बहुत विशेष अवसर है। ये जो आंदोलन है
ये लोगों को हरि नाम दे रहा है और बिना किसी शुल्क के हरि नाम दिया जा रहा है ना। तो ऐसा पहले के समय में नहीं था। पहले के समय में राजा लोग होते थे जो कि अपनी प्रजा में धर्म की स्थापना करते थे और धर्म का पालन कराते थे। लेकिन चूँकि कलयुग में जो राजा या प्रशासक हैं वो अधार्मिक हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से हरि नाम नहीं फैला जाएगा। प्रशासन की ओर से हरि नाम नहीं फैलाया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसी को कृष्ण का उपदेश कहो, है ना। और कृष्ण का उपदेश कहो तो वो कृष्ण का उपदेश क्या है? हरि नाम। या हरि नाम का उपदेश करो सबको, है ना। हमारा क्या है? गुरु हैला तार ए देश। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी आज्ञा है कि तुम सब गुरु बनो और इस देश का उद्धार करो। तो आप सब गुरु हैं, पहले से आप गुरु हैं। अगर आप देखें तो आपका एक सर्किल तो है छोटा सा जो कि आपकी बात मानता है। जैसे माता जी हैं तो उनके बच्चे हैं जो कहेंगे माता जी तो बच्चे मानेंगे, तो माता जी गुरु हैं। लेकिन गुरु होकर के सबका उद्धार करो तो उद्धार कैसे करेंगे अगर आप जो है इनको हरि नाम की शिक्षा नहीं देंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है गुरु बनना चाहिए और कृष्ण का उपदेश देना चाहिए, हरि नाम का उपदेश देना चाहिए। हाँ, समाता सा पिता चापी, स गुरु सा पिता चापी, सा माता बांधवोपि सह शिक्षे से सदा स्मर्तुम हरे नाम में भी केवलम। वही गुरु है और वही पिता है और वही माता है और वही बंधु है जो हमेशा शिक्षा देता है हरि नाम का स्मरण करने के लिए, है ना। तो ये जो आंदोलन है ये बहुत शक्तिशाली आंदोलन है ना। चूँकि चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है इसलिए आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं और परिणाम बहुत मिलता है। अगर आप जो है किसी को बताते हैं हरि नाम, है ना, तो लोग जो है आदर करते हैं। यहाँ तक कि जो ऐसे स्थान हैं जहाँ कि नास्तिकता फैली है, नास्तिकता भरी हुई है, जैसे कम्युनिस्ट, तो चाइना है, रशिया है, तो ये कम्युनिस्ट कंट्री हैं, साम्यवादी हैं, ये भगवान को नहीं मानते, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उनको भी जो है हरि नाम दिया जाता है एक चालाकी के साथ, एक चालाकी के साथ कि आप ईश्वर को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम आपको ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, हम तो आपको ये साउंड वाइब्रेशन दे रहे हैं। हरि नाम ये जो है एक साउंड वाइब्रेशन है, ये एक शब्द ध्वनि है, आप इसका उच्चारण करिए तो आपके दिमाग का तनाव दूर होगा। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, जो घोर नास्तिक होते हैं, वो भी हरि नाम को स्वीकार करते हैं और वो जो है इसका प्रयोग करते हैं और बड़ा सफल प्रयोग होता है, प्रयोग बड़ा सफल होता है ना। आप किसी व्यक्ति को जिसको नींद नहीं आती है, दिमाग में बड़ा टेंशन है, अगर आप कहते हैं कि भाई आप 10 मिनट 15 मिनट आप जप करो तो देखो कैसा लगता है ना। तो वो प्रैक्टिकल करके देखता है और सफल होता है, प्रैक्टिकल उसका सफल, बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए प्रभुपाद ने हरि नाम के द्वारा इतना लोगों को शुद्ध कर दिया है, इतना शुद्ध कर दिया कि भारत ऐसे ब्राह्मण भी इतने शुद्ध नहीं हैं कि ये लोग जो है चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते हैं, मांसाहार और नशा तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी का प्रयोग नहीं करते, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, इतने शुद्ध हैं। तो ये जो हरि नाम है, तो अगर हम जो है हरि नाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पण कर दें तो यही जो है जीवन की सबसे बड़ी सफलता है ना।
लेकिन हर व्यक्ति को जो है अपने सर्किल में हरि नाम देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सर्किल है। जैसे कोई ऑफिस है तो उसका जो बॉस होता है उसका अपना सर्किल है। अपने ऑफिस में अगर वो जो है फोर्स करता है कि भाई हरि नाम का जप करना है, तो लोग जो है हरि नाम का जप करना शुरू कर देंगे, है ना। जो माता जी हैं अपने बच्चों के सर्किल में फोर्स करती हैं तो बच्चे भी हरि नाम लेंगे। तो हर व्यक्ति का अपना एक जो है क्षेत्र होता है जिसमें अपना जो है दबाव होता है, अपना प्रेशर होता है। आप प्रेशर डालेंगे तो आप जो है वो उस तरह से काम होगा अपने प्रेशर से। तो गुरु का भी मतलब यही है कि जो प्रेशर डाले, गुरु का मतलब भारी, जो अपना भार डालता है, तो वही गुरु है। तो हर व्यक्ति आप गुरु हैं, आप किसी के ऊपर अपना भार डालेंगे, हरि नाम का भार डालो, है ना, तो लोग जो है इस भार को लेंगे, है ना। तो गुरु का कार्य यही है कि जो भार डालता है ना, और भार डालता है तो आपके ऊपर चिंता पैदा होती है कि ये मुझे करना है। हाँ, आपके ऊपर भार आ गया तो भार लो, और इस भार से आप जो है माया के भार से छूट जाएंगे। तो भार तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप भार नहीं लेंगे तो माया का तो भार हज़ारों गुना है, तो आप छूट नहीं सकते भार से। तो इसलिए एक भार ले लो, हज़ारों प्रकार के भारों से मुक्त हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है ये अवतार इसलिए हुआ है, और उनकी इच्छा से पूरी दुनिया में, देशों में भी कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर आप जो है देखेंगे तो बड़े हर्ष का जो है ये विषय है कि कितनी तेज़ी से लोग जो है इस हरि नाम को स्वीकार कर रहे हैं, और रिजल्ट भी जो है मिल रहा है। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है हरि नाम के द्वारा। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।